ला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पंचायत राज अधिनियम पर अध्याय 2 ठीक है, जो ग्राम सभा की स्थापना और संगठन से संबंधित है, इस पर चर्चा करेंगे। पूरे एक्ट को एक बार में मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया था, उसके बाद परिभाषाओं को 2 वीडियो में दिखाया था। ये आपका इस एक्ट पे चौथा वीडियो है, जो अध्याय नंबर 2 ग्राम सभा से संबंधित है। अब जरा एक बात बताइए कि ये पूरा पंचायत राज अधिनियम है, तो पंचायत का गठन है, पंचायत का गठन ग्राम सभा स्तर पे ही होता है। तो ग्राम सभा का गठन ठीक है कैसे होता है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं, ग्राम सभा की बैठक कब और कहाँ और कैसे की जाती है, ग्राम पंचायत की बैठक कब और कहाँ कैसे होते हैं, ग्राम सभा के कृत्य क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के क्या कृत्य होते हैं। तो मुख्य तो यही सब है, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनकी अहर्ताएँ क्या होती हैं। तो इस तरह से पूरा ये एक्ट अगर आप देखेंगे तो सब गांव से ही जुड़ा हुआ पूरा एक्ट है, ठीक है। अगर आप गांव सभा इन सबको समझ रहे हैं तो ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी समझने में। जो लोग गांव या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के बारे में बिल्कुल से अनभिज्ञ हैं, थोड़ी बहुत समस्या उन्हीं को आएगी। बाकी जो अगर मैं कहूँ कि जो गांव एरिया से ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, उन्हें इस एक्ट को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, वो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। जो थोड़ा शहरी के हैं लेकिन गांव से बिल्कुल से एक तरह से कटे हुए हैं, उनको थोड़ी सी समस्या आएगी, उनको ज़्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा समझने के लिए। अब ये अध्याय 2 जो है, टोटल 3 धाराओं का अध्याय था, 3 से 5, 3, 4, 5। इसमें से 2 धारा रिपील कर दी गई, धारा 4 और 5। तो देखिए यहाँ मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया है, ठीक है। केवल एक ही धारा इस अध्याय में बचा हुआ है ग्राम सभा के बारे में। तो ग्राम सभा की स्थापना के बारे में धारा 3 में बताया गया है। उसके बाद ग्राम सभा की परिभाषा 2(6) में बताया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है धारा 3 साफ पठित धारा 2(6), यानी धारा 3 के साथ धारा 2(6) भी पढ़ा जाए, ठीक है। जब कभी परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम सभा, कमेंट में अगर लिखने के लिए ग्राम सभा के बारे में, तो आप न केवल धारा 3 लिखिएगा और न केवल धारा 2(6) लिखिएगा, बल्कि आप दोनों धाराओं को एक साथ लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, ठीक है। ग्राम सभा में जो निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत सदस्य होते हैं, उनके द्वारा, ठीक है, निर्वाचित और धारा 3 के अधीन गठित निकाय, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित, ग्राम सभा से संबंधित निकाय को ही ग्राम सभा कहा जाता है। आप परिभाषा में देखेंगे यही लिखा हुआ है। धारा 3 में अब बताया गया है कि ग्राम सभा का गठन कैसे किया जाएगा। तो आप धारा 2(6) के साथ साथ धारा 3 का भी जिक्र करेंगे, तभी आपकी ग्राम सभा की परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी, या इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ग्राम पंचायत के गठन की बात, ठीक है, धारा 12 में की गई है। इसकी परिभाषा जो है धारा 2(जा) में किया गया है। 2(जा) में इसकी परिभाषा दी गई है ग्राम पंचायत के गठन की बात धारा 12 में किया गया है। तो जब कभी ग्राम पंचायत पे, ग्राम सभा पे कमेंट लिखने के लिए अगर मेंस में आता है, तो आप ग्राम पंचायत, सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम की धारा 2(जा) के अंतर्गत ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। धारा 2(जा) के अनुसार धारा 12 के अधीन गठित ग्राम पंचायत से है। अब धारा 12 को आप लिख दीजिएगा ग्राम पंचायत के गठन के बारे में, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यह देखिए, सब दूर दूर एक्ट में लिखे हुए हैं। ग्राम सभा अध्याय 2 में ही लिखा हुआ है धारा 3 में, जबकि ग्राम पंचायत सीधे जाके धारा 12 में बताया गया, ठीक। अब ग्राम सभा, देखिए इसके बारे में मैं यहाँ कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस केवल और केवल आपका इंटरेस्ट जगा रहा हूँ, जिससे आप इसके साथ साथ इन चीज़ों पे भी फोकस करते रहें और एक्ट में इसको ढूंढें आप, ठीक है, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा की बैठकें हो गई, ग्राम पंचायत की बैठकें, ग्राम सभा के कार्य, ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक है। ये सब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस एक्ट के, क्योंकि इस एक्ट से अगर आप देखेंगे तो पूरे एक्ट में धारा 119 धाराओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन सभी धाराओं से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो।
कुछ गिने चुनी धाराएं हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से लगभग सारी धाराओं को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यानी पूरे एक्ट पे जो है वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो मुख्य धाराएं हैं उनका भी जिक्र मैं आपसे करता रहूंगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर वहीं से पूछे जाते हैं। पूरे एक्ट को याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ग्राम सभा के बारे में धारा 3 में, अब इसी पे ये अध्याय खत्म हो जाएगा, ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा धारा 3 को पढ़ा करके, ठीक है। लेकिन आपको ग्राम सभा की बैठक भी खोजना है, ग्राम सभा के कृत्य भी खोजना है। तो ग्राम सभा की बैठक और ग्राम सभा के कृत्य ये दोनों धारा 11 में ही दिया गया है। तो आप सपठित धारा 3 पे, ठीक है, अपने बैरेक्ट में इसको भी मेंशन कर लीजिएगा कि सपठित धारा 11 भी लिख लीजिएगा, जिससे ग्राम सभा यहाँ है तो ग्राम सभा की बैठक और कृत्य कहाँ है, धारा 11 में है। उसी तरीके से आप रीड विद सेक्शन 12, 12 खा और 15 भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखे रहेंगे तो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि जहां ग्राम सभा है, जब आप ग्राम सभा पढ़ेंगे तुरंत आपको ग्राम पंचायत की भी धाराएं याद आ जाएंगी, ठीक। फिर धारा भी याद करना आपके लिए जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा में धारा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको धारा ही नहीं याद आ रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए धारा याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। HJS के एग्जाम में, यानी हायर जुडिशरी सर्विस का जो एग्जाम उत्तर प्रदेश में संपन्न होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन इसमें पूरा जो पेपर होता है उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आपका लोकल लॉ से पूछा जाता है। और लोकल लॉ जो होता है ये सबसे कम तैयार सब्जेक्ट होता है। सभी बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें लगभग 99% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कमजोरी लोकल लॉ में होती है। एक तो उनको धारा नहीं याद आता है, दूसरे इसके टर्म्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, और दूसरा ये एक धारा को दूसरी धारा से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि HJS वो PCSJ में ये मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में है नहीं, इसमें कोई पढ़ता नहीं है, मुख्य परीक्षा में केवल रखा गया है। तो जब प्री निकल जाता है, जब मुख्य परीक्षा देना होता है 2 महीने के भीतर, तो उसी समय लोकल लॉ को पढ़ते हैं। तो पढ़ते क्या है, केवल एक बार पन्ना पलटना जैसा होता है, बाकी कुछ याद नहीं हो पाता है। HJS में जब पहुंच जाते हैं, HJS के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, तो वहाँ प्रारंभिक परीक्षा में है, तो अब मेजर एक्ट ही तैयार करने में लगे रहते हैं, लोकल लॉ पे ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता। इस नाते बहुत सारे लोगों का जो लॉ का शेष पेपर है HJS की प्रारंभिक परीक्षा में, वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्री का जो लोकल लॉ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से उनकी गलतियाँ हो जाती हैं, जिससे उनको बाहर हो जाना पड़ता है। मुश्किल से 60 से 65 नंबर कट ऑफ जाती है HJS में, ठीक है। 70 नंबर बहुत कम ही जाती है, नहीं तो 70 से नीचे ही कट ऑफ रहती है। 100 नंबर में 70 अगर आप ले आएंगे तो उत्तर प्रदेश HJS के एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 70 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 80 से 90 नंबर 95 नंबर तक आते हैं, तो लेकिन याद रहेगा तभी आएगा, ठीक है। तो याद करने का अच्छा तरीका है कोरिलेट करना। जब आप कोरिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें याद ज़्यादा होंगी। आप जैसे अब धारा 3 के साथ इसकी परिभाषा देख रहे हैं, फिर ग्राम सभा को खोज रहे हैं, फिर ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा के कृत्य, ग्राम पंचायत की परिभाषा, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत के कार्य, इतनी चीज़ें जब एक साथ ढूंढेंगे तो सारी दिमाग बहुत तेजी से आपका काम करेगा, तो सारी धाराएं आपको एक साथ याद होंगी। अगर आप उसी ये देख रहे हैं कि एक एक धारा हम पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो ऐसे याद कम होता है, ठीक है, भूलने की संभावना प्रबल बनी रहती है। लेकिन जब आप एक साथ ही बैठ के दूसरी चीज़ों को भी देखने की कोशिश करते हैं, तब आपको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि आप पर्टिकुलर वही चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जो है कॉलम बना के आपको दिखाया है कि ये ग्राम सभा का गठन धारा 3, ग्राम पंचायत का गठन धारा 12, ग्राम सभा की बैठक 11, ग्राम पंचायत की बैठक 12 खा, ग्राम सभा के कृत्य 11, ग्राम पंचायत के कृत्य 15, ठीक है। यहाँ दोनों ही धाराएं सेम है, लेकिन यहाँ धारा 12 खा और 15 है, लेकिन दोनों की परिभाषा में केवल आगे पीछे है। ये 2 छा में है और ये 2 जा में है। तो अब यहाँ पे कुछ इसके बारे में बताना नहीं है, इसको हम जब इसके चैप्टर में पहुंचेंगे तब इनको भी डिस्क्राइब करते रहेंगे, लेकिन यहाँ इस लाते मैंने बता दिया है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। अब आते हैं ग्राम सभा के बारे में, ठीक है। ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ कि ग्राम, देखिए एक होता है, अगर आप सबसे निचले स्तर पे चलेंगे तो सेपरेट देखेंगे हर एक व्यक्ति, ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति हैं आपके देश में, तो एक से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर एक परिवार बनता है, ठीक है। और एक परिवार या एक से अधिक परिवार मिलकर एक घर बनता है, ठीक है। और एक से अधिक घर मिलकर एक गांव बनता है। तो गांव में एक भी परिवार हो सकता है, एक से अधिक परिवार हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक गांव है,
इस गांव में एक भी परिवार हो सकता है, एक से अधिक भी परिवार हो सकता है। गांव की परिभाषा आपका जो राजस्व संहिता में भी दिया गया है, इस एक्ट में भी गांव की परिभाषा दी गई है। दोना में मैंने बताया था नानी का गांव, ठीक है, तो दोना में गांव की परिभाषा दी गई है। और गांव का मतलब कि जिले के राजस्व अभिलेख में जिस गांव का नाम गांव के रूप में दर्ज है वो गांव है, या राज्य सरकार जिसे साधारण या विशेष आदेश से गांव के रूप में घोषित करे वो भी गांव है। तो अब गांव को मिला के देखिए, कोई एक गांव भी अकेले ग्राम सभा हो सकती है, या एक से अधिक गांव को मिला करके भी ग्राम सभा का गठन किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक गांव या एक से अधिक गांव मिला के ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ये कौन करता है? राज्य सरकार करती है, गजट में अधिसूचना जारी करके, ठीक है, गजट में अधिसूचना जारी करके राज्य सरकार किसी एक गांव को ग्राम सभा के रूप में घोषित कर सकती है, या एक से अधिक ग्रामों के समूह को मिला करके ग्राम सभा का गठन कर सकती है। लेकिन अब अगर किसी एक गांव को ही ग्राम सभा बना दिया गया तो उस गांव को जिस नाम से जाना जाता है उसी नाम से वो ग्राम सभा का नाम हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक गांव मिलाए जाते हैं तो ग्राम सभा का नाम उस गांव में से कौन से गांव पे रखा जाएगा? तो कहा गया जिस गांव की जनसंख्या सबसे ज्यादा है उसी गांव के नाम पे ग्राम सभा का नाम रख दिया जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये बात तो क्लियर हो गई, यही है धारा 3, ठीक है, लिखा राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से किसी एक ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा स्थापित करेगी, परंतु ग्रामों के समूह की दशा में सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव के नाम पर ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए, पहले ये गांव सभा नहीं, पहले एक ग्राम सभा नहीं होता था, पहले ये गांव सभा था, ठीक है। ग्राम सभा से पहले क्या था? गांव सभा था। 1994 में संशोधन करके गांव सभा को ग्राम सभा में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब ग्राम सभा की ही एक कार्यकारिणी बॉडी होती है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन अब धारा 12 में आपको मिलेगा, और उसकी बैठक एवं उसके कृत 12 खा और 15 में मिलेंगे। लेकिन अभी उससे पहले हम लोग धारा 6, 7, 8 इन सब धाराओं को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी अब अध्याय 3 को पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, ये अध्याय कंप्लीट हो गया। ग्राम सभा के बारे में आपने समझ लिया, ग्राम सभा क्या होती है, किसी एक गांव को जिसे ग्राम सभा के रूप में राज्य सरकार ने घोषित किया वो भी ग्राम सभा है, या एक से अधिक गाँव को मिला करके जिसे ग्राम सभा के रूप में घोषित किया गया है वो भी गाँव है। ठीक, तो गाँव क्या होता है आपने देख लिया। ग्राम सभा के लिए, ठीक है, कोई ग्राम सभा कितने जनसंख्या पे बनेगी, कोई यहाँ वो निश्चित नहीं किया गया है कि कम से कम इतनी जनसंख्या ग्राम सभा में होनी चाहिए, ऐसा कुछ निश्चित नहीं किया गया है, ठीक है, धारा 3 के अनुसार। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अध्याय 3 देखेंगे।